हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक एंड फैम। और आज हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश के मैच की प्रीव्यू की, जो कि कल होने वाला है। एंड द ग्राउंड इज अगेन द सेम, एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड इन मैनचेस्टर। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और इंडिया की टीम बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई थी। प्रीव्यू करने से पहले हम शुरू करते हैं ग्रुप स्टैंडिंग से। ग्रुप ए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है ग्रुप ए के लिए, विद ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑन द टॉप। और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचेस हुए हैं और चारों में से चारों ऑस्ट्रेलिया जीता है विद एन इनक्रेडिबल नेट रन रेट ऑफ 4.7। मुझे ऐसा लग रहा है सारी टीम एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ। या And the second team on the spot is India with 3 matches done, 2 wins, 1 loss, and net run rate positive 2.5. Followed by South Africa, almost similar standing, but the net run rate is 0.6. Followed by Bangladesh, and then Pakistan and Netherlands are virtually out of the World Cup. सो सेमीज के डोर तीनों टीम के लिए ओपन है, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश। एंड नेक्स्ट मैच, बिलीव इट और नॉट, बहुत ही क्रूशल है इंडिया के लिए, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी। ग्रुप बी के स्टैंडिंग्स देखते हैं, with England and West Indies being at the top. They had 3 matches, 3 wins, 0 losses. So practically ये दोनों टीम मुझे ऐसा लग रहा है सेमीज में आएगी, followed by the other teams like New Zealand, Scotland, Ireland, Sri Lanka, with 4 matches done, 2 losses for New Zealand and Sri Lanka, and Scotland and Ireland being virtually out of the World Cup. So semis के लिए ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। सेकेंड टीम कुड बी ईदर इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। ग्रुप बी से more or less the confirmed teams are England and West Indies. And I hope कि finals for India versus England का, but let's see. इंडिया के इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं। 3 मैचेस हो चुके हैं इंडिया के, विद first being with Pakistan, and India won it. With Netherlands, India won it, and India had an incredible net run rate. And then एक strong team आई and India की टीम पूरी तरह से एक्सपोज हुई against South Africa. बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की टीम के मैचेस पाकिस्तान से हुए हैं, नेदरलैंड से हुए हैं, and I think it's Australia. Just let me confirm. Yeah, with Pakistan, Bangladesh winning 2 and losing 1 against Australia. So next two matches are incredibly important for both the teams. ग्राउंड की हम बात करते हैं। ये ग्राउंड मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, प्रॉबली सेंटर पिच ही होगा, जो सेम पिच लास्ट टाइम यूज हुई थी, तो ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस हैं। whether it's not really a batting pitch, ball would not come to the bat initially, और bowlers के लिए बहुत हेल्प होगा स्टार्टिंग में। एंड फास्ट आउटफील्ड है, बड़ा स्टेडियम है, एंड it is more or less a bowling pitch to go within. Actually बोल नहीं सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस पिच पे। स्किल्स रियली टेस्ट होते हैं, तो जो टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी, बीट बैटिंग और bowling. एंड अगेन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट द बेटर टीम ऑलवेज वॉन्ट्स साउथ अफ्रीका। उनकी बैटिंग स्किल्स भी अच्छे थे, दे कुड हिट द शॉट्स वेरी वेल, बॉल वाज कमिंग टू द बैट, अगर नहीं आ रहा था तो दे वर गोइंग आउट ऑफ द वे टू हिट द शॉट्स, एंड देन दे हैड अ प्लान। सो इस कल के गेम के लिए इंडिया के पास राइट स्किल सेट तो है, बट इंडिया को प्लानिंग की जरूरत है, एंड इंडिया शुड कम विद प्लानिंग फॉर ईच प्लेयर्स की इनकी तरफ से क्या फील्ड सेटिंग होगी, क्या बॉलिंग होगा, क्या बैटिंग होगा। तो इट्स मोर ऑफ अ प्लानिंग फॉर टुमारोज गेम कि हम कैसे जीतेंगे। एंड इंडिया शुड हैव एटलीस्ट 2 बैकअप प्लान्स की प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी या प्लान सी। बिकॉज लास्ट मैच में एक ही कंप्लेन फीडबैक मेरी तरफ से होगा कि skill set wise I would say that India and South Africa are on a similar stage,
but planning wise, South Africa took the game away from India. ऑलराइट, पिच के बारे में और बात करते हैं। अगर कल कोई टीम टॉस जीतेगी, सो डेफिनेटली दे हैव टू फील्ड फर्स्ट। ये मैंने अपने लास्ट प्रीव्यू में भी बोला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, नो चेंज इन दैट। एंड दिस गोज बोथ फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर इंडिया जीती तो इंडिया शुड फील्ड फर्स्ट, एंड अगर बांग्लादेश जीती तो बांग्लादेश शुड फील्ड फर्स्ट। एंड दिस इज बिकॉज पिच कैसा बिहेव करेगा दोनों टीम्स को नहीं पता है। So it's better to bowl first, see the ball movement, the swing, and the bounce levels, and take early wickets and plan your game accordingly. Definitely, क्योंकि ये डे नाइट मैच नहीं है, इंग्लैंड में अभी समर चल रहा है, so the days are longer. This would not have underlight conditions. The whole game is gonna be under the sun. कल के forecast के हिसाब से it's the cloudy conditions, but there is warmth and humidity in Manchester, and there is no rain expected. So we are gonna see the whole match tomorrow. So उस हिसाब से dry pitch, dry conditions होंगे, and definitely there is going to be bounce, and there is going to be early movement, and India should take the advantage of this and come with some plan in the beginning, especially with Nandini Sharma doing great and taking early wickets for India against Netherlands. कुछ plan करके आना चाहिए. So first 6 overs में potentially ये कैसा pitch कैसा behave करेगा, as I said, early movement expected है. Ball can swing in both direction if the bowler is able to swing the ball. Then bounce expected है. So first 6 overs में in the power play, you should target the batsman in the power play. Bangladeshi batsman. Bangladesh की टीम की तारीफ कर तो both men's and women's cricket are on a major recovery phase, and I'm loving it what they are going through. Men's के side में players like Nahid Rana and Tanzeem बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. फीमेल के साइड में भी मैंने कुछ इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखे हैं, इतना डिटेल में नहीं देखा है, but their win against Pakistan was great, and I am pretty sure they're coming with a very positive intent. दोनों men's and women's team का मुझे मेजर मेकओवर दिखता है, and I'm truly enjoying this क्योंकि एशिया में हमें और अच्छे कॉम्पिटिटिव टीम्स की ज़रूरत है. Pakistan is not really up to the standard anymore, be it a men or a women's side. But yes, there are some expectations from Bangladesh and Sri Lanka, and potential in the future, if it worked out, then Afghanistan. मिडिल ओवर्स की बात करते हैं. मिडिल ओवर्स में like from over 7 to 14, this is a crucial middle phase where spin will come into action. Ball is not gonna come to bat, and ball is also not सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था तो वीडियो ऑफ करना पड़ा. बट अगेन बिटवीन 7 to 14 ओवर द स्पिन बॉलिंग इज गोना मैटर, एंड बॉल टर्न नहीं कर रही थी पिछले मैच में अपार्ट फ्रॉम वन प्लेयर from South Africa. In this case, Indian bowlers have to rely on variation. Bowlers like Deepti Sharma and Sri Charani are going to be very crucial. और मेरा फीडबैक अगेन इंडिया टीम को है कि बांग्लादेश के सारे बैट्समैन टॉप 6-7 बैट्समैन को एनालाइज करे, उनके वीकनेसेस एनालाइज करे और उनको उसी एरिया पे बॉल करे जहाँ पे वो वीक है, सो दैट वी कुड गेट अर्ली विकेट्स एंड रिस्ट्रिक्ट द टोटल टू bare minimum if we are bowling first. अगर हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू गो ऑल आउट, वी हैव टू प्ले अगेंस्ट our skills, against the odds, and we have to give a very strong total of like 200 plus to survive in this game. Otherwise, semis ke liye it's gonna be it's gonna be Australia and South Africa. So hopefully ऐसा ना हो. इंडिया को आगे जाना चाहिए, इंडियन टीम डिजर्विंग है, but then there is a difference between 9 and 10, to go from 9 to 10, that takes an extra effort. So India ko karna padega, the hunger India has to show tomorrow. Yes, हमने वेदर की बात कर ली है.
टॉस की भी बात कर ली है, डेफिनेटली either team who's gonna win the toss should field first. And yes, more or less हमने सारे चीज कवर कर लिए अपार्ट फ्रॉम इंडियाज पोटेंशियल 11। इंडिया को सेम टीम रखनी चाहिए जो इंडिया ने पिछली बार रखा था, नो चेंजेस। बिकॉज अगर आप कुछ चेंज करते हो तो प्लेयर हैज टू कम एंड परफॉर्म रादर देन टू गेट द कॉन्फिडेंस। तो थोड़ा टाइम लगता है, एक या दो गेम लगते हैं, यू नो दे आर नॉट दैट टाइप कि वो आते से ही परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। So India should go with the same team because this match is very crucial, assuming कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ही ज़्यादा टफ गेम होने वाला है। They are the defending champions and they are ruthless. So ये गेम हमारे लिए बहुत important है and we have to win this. So I would say no changes in the game, in the players, with opening being Shefali and Smriti Mandana. And again, Shefali and Smriti should go with some planning if they are batting first, or in case of chasing as well, where Shefali should go all out, controlled all out. ऐसा भी नहीं कि start slogging from ball first, where Smriti should hold back a bit and assess the pitch and look at the conditions and what one could do. Then followed by Jemima Rodrigues. मेरे हिसाब से जमाइमा रॉड्रिक्स को नंबर 3 पोजीशन पे आना चाहिए. She should not be number 4 or number 5. She should come in number 3 because anyway, not being very sarcastic or rude about it, जमाइमा की परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ रही है जितना उनसे एक्सपेक्टेड है. Perhaps she might not be a T20 player at all. She might be a ODI and Test player, and number 3 position will give her some more chance to stabilize herself, settle in, assess the condition, and then go for the runs. Because the way she plays, I feel is she needs that extra time to go. अगर वो 4th या 5th नंबर पे आएगी तो हो सकता है टाइम नहीं हो, या हो सकता है प्रेशर नहीं हो. Because I see whenever the pressure comes, she's succumbing to the pressure. So it's very challenging at this point, and rather than seeing the weaknesses of the player, we need to see their strengths in the next match and play them accordingly in the team. Followed by Harmanpreet Kaur. She's a excellent player, captain है. कहीं पे भी बैट करो, she's very very calm, controlled, so she can come in number 4 position. She is fit for that. Last match में वो number 4 पे ही आई थी या number 3 पे आई थी. Order last match में change हो गया था. Followed by Deepti Sharma, Richa Ghosh, then Shri Charani, and Radha Yadav, then Shreyanka Patil. I don't know the status of Shreyanka Patil. Has she recovered? Is she playing? But she would be a great asset and add on to the team. नहीं तो कल पता चल जाएगा कौन है playing 11. मेरे तो potential अपनी तरफ से दे रही हूँ. Could be wrong as well. Then Renuka Singh, and then Arundhati Reddy. So this team looks solid, confident, positive energy, skill-wise, top class. The only thing we need is planning and some analysis on how we will deal with every Bangladeshi player tomorrow. और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो फील्डिंग में कर सकते हैं. थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आए, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेकर आए. वैसे भी यार अभी यूरोप में बहुत ही हॉट वेदर है तो बोल भी नहीं सकते, प्लेयर्स हो सकता है जल्दी टायर्ड हो जाए. बट या यस, एंड ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. The potential India can improve from the last game. Some point मैंने यहाँ पे add किए हैं, rather than hitting over and ball play. Bangladeshi players can play around with ball speed. It might be very deceiving. हमें लग रहा होगा ball उसी speed से हमारी तरफ आ रही है, but it could be like 10-20 km/h lesser.
that makes power hitting very difficult. And if we go to hit like 6 or 4, like for the boundary, हो सकता है वो catch हो जाए. तो India for tomorrow should rely more on like cover drives, straight shots, pull shot, catching का उतना मत दे, and play with the field around, like थोड़ी सी smart batting हो कल power play का maximum use करें and spin dominate kare. Yes, the spinners Deepti Sharma and Sri Charni have lots to do tomorrow. पर देखते हैं कैसा perform करेगी. We hope for the best. In this case, मैं अगर win prediction की बात करूँ तो इंडिया की तरफ मैं 65% और 35% का रेंज सेट करूंगी, like 65% for win for India and 35% for Bangladesh. Though I'm really unsure कि ये सही है कि नहीं है. It's just purely uh, on the skill basis and my understanding of Indian team. But still, I would say that Bangladeshi team is even more confident and coming with a hunger intent कि हमें भी जीतना है, we have to prove a point, and they are on a team building phase. So who knows that it can go two ways. But still, I would give India 65% and Bangladesh 35%. Yeah. What India can do is for tomorrow's game, try, if India is batting first, try to score 45 to 55 runs in the power play. And if Bangladesh is batting first, try to restrict Bangladesh to 30 to 40 runs in the power play. And I'm sure this could be easily achieved considering proper planning, proper captaincy, and ground pitch assessment. If the players are able to do that at the early stage. At In the middle overs, I think Bangladesh is good at these overs. They have more advantage for Bangladesh because their batsmen are able to play more spin, and this is based on the previous matches they have played. Though they haven't played much against their game against South Africa is left. They have only played against Australia, जहाँ पे वो बुरी तरह से हार गए थे. But compared to that between Pakistan and Netherlands, they did show great middle over intent. So here I would say that Bangladesh is at advantage, but definitely at the death overs, India has Richa Ghosh and Deepti Sharma. So India is definitely at advantage there. It would be a good match, I think so. But yes, it can swing either ways. Like I said in the last preview as well, कि एक side के जल्दी wickets गिर गए एंड एक साइड प्रेशर में आ गई. जैसे लास्ट मैच में इंडिया के जल्दी विकेट्स गिर गए थे और इंडिया के कंसिस्टेंट विकेट्स गिर रहे थे और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहा था. दे कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट प्रेशर लास्ट टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया वॉज ऑलमोस्ट लाइक 40 runs behind, and they gave a very average target to South Africa, and South Africa was very good at chasing, and उनकी बैटिंग, they almost looked in no pressure. I think 50% of the game South Africa won because of the toss, and the remaining 50% they won because of just putting India under pressure. So yeah, pressure management is also something that India should do or plan about कि कल वो कैसे करेंगे. So yes, I think मैंने सारे points cover कर दिए हैं. अब कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए. तो प्लीज़ आप बताएं आपके थॉट्स कैसे हैं, कल के मैच का कैसे है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं. I would be very curious to know who is watching. वैसे मेरे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं और कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है. तो प्लीज़ अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू मोटिवेट मी कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. गाली भी देनी है तो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है, बट I try to improve on the feedbacks that I'm getting. Also, I would encourage women watchers to watch, क्योंकि 100% of my
वीडियोस जितने भी अभी तक व्यूज आए हैं छोटे मोटे, they are all watched by guys, and my aim is to uh, balance it out, सब देखे cricket and everyone enjoy the process, the analysis, and what. So yeah, कल के मैच के लिए good luck to India. May the best team win. May India win. बट देखते हैं कल क्या होता है, एंड फिर पोस्ट मैच में हम बात करेंगे और until then, bye, goodbye, and take care of yourself.